हम पहली बार बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, कैसे निकालें कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा उलझन मेरे सामने आ रहा है। ये सबको हम कैसे दूर कर पाएंगे? वो सभी आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हमें बताइए कि हमें करना क्या है। इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। आप दिमाग में ठान लीजिए कि बिहार पुलिस को निकालना है, निकाल लीजिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना बहुत बड़ा बात भी नहीं है, बस कुछ चीज को आपको फॉलो करना होगा जो अभी इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो बहुत सबसे बड़ा काम होगा आपको सिलेबस को समझना। ये बस उसी प्रकार से है कि सबको लग रहा है कि हम सिलेबस को समझ गए हैं। सिलेबस को इतना आसानी से नहीं समझा जा सकता है। सिलेबस को समझना ही सिर्फ नहीं होता है, इसके गहराई में जाना कि किस पर कितना समय, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को नहीं भी पढ़ना है, ये सब चीज को जो समझता है ना, उसका ये एग्जाम निकलता है। ऐसा नहीं कि सिलेबस आपसे पूछेंगे क्या है बिहार पुलिस का, आप बता देंगे तो आप समझ गए। नहीं समझे हैं, समझने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि पूछता क्या है, क्या पूछेगा और क्या चीज हमको ज्यादा फोकस करके पढ़ना चाहिए। ये होता है सिलेबस को समझना, जो कि हम अपने चैनल पे, जिस चैनल को आप देख रहे हैं आनंद स्टडी ऑनलाइन, इस पे हम बहुत ही अच्छे से समझा चुके हैं। सभी लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, तो अपने आप वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगा। ठीक है, कोई भी न्यू वीडियो आएगा। तो अब बताते हैं आपको कि सिलेबस में समझना क्या होता है। सिलेबस को समझने का मतलब कि जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है, अब एग्जाम देने के बाद तो सबको समझ में आता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा, लेकिन एग्जाम से पहले समझिएगा तब ना ज्यादा फायदा करेगा। अब बताते हैं आपको कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस होता है आपका जीके जीएस, जो कि 70% भाग आपका मतलब कवर करता है। अब ये 70% कहने में आसान है कि 70%, ठीक है, 100 में 70 नंबर यहां से पूछा जाएगा। इसी 70 नंबर पे आप रिजल्ट दे सकते हैं, ये क्यों नहीं सोचते हैं? जीके जीएस अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं, यानी कि क्या है जीके जीएस में, क्या है, हिस्ट्री पूछा जाएगा, आपका इतिहास से क्वेश्चन आएगा। इतिहास क्या है? वही मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिएवल हिस्ट्री है ना, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, उसके बाद आपका प्राचीन इतिहास, ये सबसे क्वेश्चन आता है। मॉडर्न से कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछा था ईस्वी वगैरह से। तो वो सब आपको कब पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर को देखिएगा, समझिएगा, तब पता चलेगा। तो इतिहास से क्वेश्चन आता है, ठीक ठाक क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन इतिहास से आ जाता है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, भूगोल से, पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, इसको इग्नोर भी करिएगा। विविध से भी क्वेश्चन दिखेगा आपको, उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो कि जीएस होता है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो ये सब का हम तरीका भी बता चुके हैं पढ़ने का, सब चीज सजेस्ट कर चुके हैं, इस वीडियो में भी आपको बताते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, सिलेबस को समझना किसको बोलते हैं वो थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहां से हिंदी पूछा जाएगा और इंग्लिश भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आएगा, दोनों आएगा। तो हिंदी में व्याकरण आपसे पूछा जाएगा, वही संधि, समास हो गया, विलोम शब्द हो गया, आपका पर्यायवाची शब्द हो गया, है ना, अलंकार हो गया, छंद हो गया, रस हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया। तो इंग्लिश में ग्रामर आएगा, वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, नरेशन, वॉइस, ये सब पूछा जाएगा। तो कितने नंबर का आएगा? इसका वेटेज आपका कम होगा, ये मात्र आपका 15 नंबर ही पूछा जाएगा हिंदी इंग्लिश मिला करके। फिर मैथ से आपको 10 क्वेश्चन आने वाला है, जो कि ये नंबर सिस्टम से आएगा, अर्थमेटिक से आएगा, एडवांस नहीं पूछा था ज्यादा, तो अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस करना होगा। फिर बिहार स्पेशल और करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, ये 5 मिला करके बहुत आएगा तो 5 आएगा, और यहाँ मैथ से 10, ये सब मिला करके आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, जो कि बहुत बार आपको बता चुके हैं। इसलिए हम बार बार बताते हैं, क्योंकि कोई भी नया लोग, 2 ही 4 लोग अगर नया देख रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए, जो हम पहले भी बता चुके हैं। ऐसे वो मेरा पूरा वीडियो देखता ही है, कोई भी हो देखता है और उसको समझ में अच्छा से आता है। तो सिलेबस को समझना इसको बोलते हैं कि आप अच्छे से समझ पाए कि हमको हिस्ट्री पे मेहनत करना है, ज्योग्राफी पे करना है, पॉलिटी पे करना है, इकोनॉमिक्स पे कम करना है, विविध पे करना है, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायो में ज्यादा करना है, फिजिक्स पे ज्यादा करना है। इस टाइप से अगर आप समझते हैं ना, तो जब आप पढ़ने बैठते हैं, अब ये क्या हुआ, ये ऑनलाइन आपको बता दिए कि कैसे पढ़ना है, लेकिन आप जब पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि नहीं, मैथ का क्वेश्चन हमसे बहुत अच्छा बन रहा है, हम 5-5 घंटा मैथ ही बनाएंगे। क्या फायदा होगा मैथ बनाने से? आप शुरुआती स्टेज में हैं, आपको पता नहीं है सिलेबस क्या है, चाहे अच्छा से तैयारी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैथ पढ़ने से आपको क्या फायदा मिलेगा? मैक्सिमम फायदा मिलेगा तो 10 नंबर का मिलेगा। लेकिन जहां पे आपका लॉस हो रहा है, यहां पे लॉस हो रहा है आपका जीके जीएस में, जो कि आप मेहनत कर रहे हैं मैथ पे, और यहां पे 70% क्वेश्चन जीएस से आने वाला है, जीके से आने वाला है। तो आपको यहां पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। इसी को बोलते हैं सिलेबस को समझना, जो कि अभी तक समझ चुके होंगे और भी अच्छे से आपको बता। उसके बाद आपका कंफ्यूजन क्या बनेगा कि ठीक है, सिलेबस को हम समझ गए, ठीक है, सिलेबस समझ गए, ये सब पूछा जाएगा, जीके जीएस आएगा, हिंदी इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स आएगा। कैसे कवर करेंगे? हमसे हो जाएगा या किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, यानी टीचर खोजना पड़ेगा कि बड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़ना होगा, क्लास करना पड़ेगा, कोचिंग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट मारना पड़ेगा, कैसे होगा? तो ये भी एक कंफ्यूजन, जो कि क्लास का, कोचिंग का होता है, ये करना है या सेल्फ स्टडी से भी पूरा कर सकते हैं। हम बार बार आपको बोलते हैं ये कांस्टेबल लेवल का जॉब है, उतना आप जानते हैं पढ़ना जितना इसमें पूछा जाता है। जीके जिसमें बहुत बड़ा चीज आपसे नहीं पूछा जाता है, आपके पास बुक होता है, उससे भी पढ़ते हैं और आपको समझ में आता है, हल्का फुल्का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, काफी है उतना। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, क्लास करने का जरूरत है, तो आप पकड़ लीजिए जीके जैसा क्लास, लेकिन लंबा नहीं पकड़िएगा। मतलब कि 1 महीना से 2 महीना तक में खत्म हो जाए तो ठीक है, आप साल भर का, 2 साल का पकड़ लीजिएगा और 2-3 महीना में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो क्या कवर कर पाइएगा? सेल्फ स्टडी, बेस्ट स्टडी, यहाँ पे सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं तो बहुत ही मजा आपको आएगा। आपको पता चलेगा कि हम कितना पूरा कर चुके हैं। अरे टीचर तो बहुत कुछ हमको पढ़ा दिया, याद कितना रहा? याद वही रहा जो हम खुद से पढ़े थे, खुद से याद किए थे, खुद से मेहनत किए थे, नोट्स बनाए थे, वो सब मेरे पास है। टीचर का पढ़ाया हुआ पता नहीं टीचर कहीं पास रह गया है ना, ये चीज भी आप देखते होंगे। और जो क्लास कर लिए हैं उनको घाटा थोड़ी हो गया है, ऐसा नहीं है। ठीक
ठीक है मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक टेक्निकल मेहनत जो समय के अनुसार करना चाहिए। अब बिहार पुलिस का फॉर्म नहीं आया रहता और क्लास पकड़ लिए होते साल भर का, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ रहे हैं, आप नॉलेज ले रहे हैं, जहां भी ले रहे हैं नॉलेज ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समय करीब है, नजदीक है, उसके बाद आप क्लास कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा क्लास कर रहे हैं, 5-5, 6-6 घंटा क्लास में दे रहे हैं, खुद से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नहीं समझ में आपको आने वाला है। बिहार पुलिस सेल्फ स्टडी खोजता है कि आप अपने से कितना मेहनत किए हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन पे आप प्रिपरेशन ज्यादा किए हैं, किस क्वेश्चन पे आप मेहनत किए हैं, वो सब क्वेश्चन पूछता है। हार्ड क्वेश्चन है, डीपली खुद से बना करके नहीं पूछता है। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारा मिल जाएगा, तो क्या करिएगा, है ना। आप बहुत सारा नया क्वेश्चन पढ़ लिए और वही क्वेश्चन पूछ दिया गया जो पहले पूछा गया था। अब जैसे आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं, आपको जिस भी सब्जेक्ट को शुरू करना, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बताना, याद रखिएगा। फर्स्ट बार जो निकालेंगे उनके लिए है ये, ठीक है। अब जो पढ़े हैं सब कुछ जानते हैं, 2-3 बार एग्जाम दिए हैं, 2 नंबर 4 नंबर से रिजेक्ट हुए हैं, तो वो तो जानते हैं कैसे पढ़ना, लेकिन आप लोग को पता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिस भी सब्जेक्ट को शुरू करना है उसको लगातार रखना है, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। यानी कि अगर आपका ज्योग्राफी शुरू हुआ, ऐसे हम पढ़ने का तरीका बताए हुए हैं, लेकिन अभी हम पहली बार के लिए ये बताना चाहते हैं कि ज्योग्राफी आप शुरू किए हैं तो 2 ही दिन बाद आप इकोनॉमिक्स मत पढ़ने लगिएगा, 2 ही दिन बाद आप केमिस्ट्री मत पढ़ने लगिएगा, आप कंफ्यूज होइएगा, आपको बोरिंग लगेगा और बहुत हार्ड लगने लगेगा आपको, ठीक है। ये काम नहीं। अगर ज्योग्राफी आप पढ़ना शुरू किए तो थोड़ा सा डीपली जाइए ज्योग्राफी में। नदी के बारे में पढ़ लिए ना, तो झरना के बारे में पढ़िए, झरना के बारे में पढ़ लिए, जनगणना के बारे में पढ़ लिए, जनगणना के बारे में पढ़ लिए, ये पहाड़ के बारे में, तूफान के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, भूकंप के बारे में एक नॉलेज लीजिए जो कि जिसमें लगे आपको। जीएस में, जीके में ज्योग्राफी हम पढ़े हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़े, लेकिन पढ़े हैं, आता है। तुम पूछो 10 में से 5 का जवाब, 6 का जवाब हम दे देंगे। इस टाइप से जरूर मेहनत कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो वहां ज्योग्राफी क्वेश्चन को खोजिए और खोज करके बनाइए कि हमसे बनता है कि नहीं बनता है, जरूर बनने लगेगा। तो जिस भी सब्जेक्ट को शुरू करना है उसको लगातार रखना है, ना कि बदलते रहना है। कभी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो कभी ये मैथ बना रहे हैं तो कभी इकोनॉमिक, नहीं, ऐसे करिएगा तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चाहे जितना भी दिन बचा हुआ आपको करना ही पड़ेगा। हल्का हल्का ही नॉलेज लीजिए, फिर पॉलिटी शुरू करिए तो पॉलिटी में रहिए। और ठीक है, अगर ये सब चीज नहीं शुरू करना है तो व्याकरण अगर आप शुरू करिए, हिंदी भी करिए। हिंदी को आपको पहले कवर कर लेना होगा, 5 दिन 6 दिन में कवर कर लीजिए, मतलब पहले यानी कि बहुत कम दिन में। बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं और बहुत नंबर भी यहां से पूछाने जा रहा है, तो इसको कवर कर लीजिएगा। व्याकरण पढ़ेंगे तो 5 दिन में व्याकरण को निपटा देंगे। उसके बाद हमसे पूछ लो क्वेश्चन, हम नहीं छोड़ेंगे। बिहार पुलिस लेवल का, आईएएस लेवल का नहीं, बिहार पुलिस लेवल का तुम क्वेश्चन पूछो, व्याकरण में हम बना देंगे। इतना बस हो जाएगा, बस आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका निकलते जाएगा, नंबर बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार से हम ये बताना चाहते हैं कि जिस भी टॉपिक पर रहिएगा उस पर थोड़ा समय दीजिएगा, वो बोर नहीं लगेगा, आपका इंटरेस्ट जागने लगेगा, पढ़ने में मजा आने लगेगा। नोट्स भी बनाते आपको चलना है और यही करना है कि जिस भी सब्जेक्ट को शुरू करना है उस पर थोड़ा दिन रहना है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन रहिए, फिर जाकर के टॉपिक को बदलिए, ताकि आपको लगे कि मेरा कुछ ना कुछ हो रहा है। ये पहली बार पढ़ने का रूल है। उस किताब से जो हम बताएं, जैसे जीके जिसका बताया ना किताब, उसी किताब से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और जब उसको पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी आपको हम बता चुके हैं। प्रैक्टिस सेट के बारे में भी आपको बताया है कि जब भी प्रैक्टिस सेट आप बनाइए तो जीके का क्वेश्चन मिले तो ज्योग्राफी अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन को एकत्रित करिए, है ना, और उसको बनाइए। को बनता है कि नहीं, हमसे हम पढ़े तो हैं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे कि प्रैक्टिस सेट का भी आपको जानकारी देते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको बताया, पिछले वीडियो में बताए थे, ये प्रैक्टिस सेट निकाल दिया गया है नया, सबके पास पहुंच रहा है, सभी लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। मात्र 20 प्रैक्टिस सेट है, इसको अगर आप लगाते हैं तो 2D पैटर्न दिया गया है बिहार पुलिस पर ही, और 5 सॉल्व पेपर भी है, यानी कि 5 जो एग्जाम हो चुका है बिहार पुलिस में आज तक, उसका सॉल्व पेपर, आंसर भी है, सॉल्यूशन भी है। पढ़ने के बाद आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। टोटल चीज आपको दिया गया सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चन के साथ। जैसे कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे। ये क्वेश्चन है। प्रोटोरिया, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन। बताइए क्या इसका आंसर, बताइएगा नीचे क्या होगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, 20 प्रैक्टिस सेट है, आप लगा करके खत्म करिए और अच्छे से क्वेश्चन को जो नहीं आता उसको टिक लगाइए और बार बार पढ़िएगा। अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, वहां जाकर के परचेज कर सकते हैं। यानी क्या है कि बिहार पुलिस के बारे में आप लोग बहुत चीज पहले से सुन रखे होंगे या देख रखे होंगे, कोई बताता होगा, कोई पूछता होगा, तो बहुत सारा अफवाह वगैरह होता है, उसको सोच करके नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है कि हार्ड बना करके नहीं, मतलब हार्ड मान करके आपको तैयारी नहीं करना है कि बहुत हार्ड है, इसमें दरोगा से भी अपर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन का कोई पैटर्न नहीं होता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये सब अगर आप पहले मान लिए, इसका मतलब है कि आप अपना चांस किसी और को दे दिया। ऐसा तो नहीं है कि ये सीट जो है 21,391 ये खाली चल जाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे जितना भी सीट होगा फुल तो जरूर होगा, तो कैंडिडेट सेलेक्ट तो होंगे, लेकिन आप तो अभी ही अलग हो गए ये मान करके कि ये बहुत हार्ड है, हमसे नहीं निकलेगा। तो ये चीज नहीं मानना है, इजी मान करके तैयारी शुरू करना है। अब इजी क्यों मानना है, इसके पीछे भी कुछ तथ्य होना चाहिए। इजी इसलिए कि ये कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, सिपाही का एग्जाम है, आपसे आईएएस का एग्जाम निकालने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, दरोगा बीपीएससी निकालने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। कुछ मेहनत करने के बाद भी आप इसको निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। बस किसी दूसरे के बात में मत आइएगा, कोई कुछ बताएगा, आप अपना मेहनत अपना सिलेबस के अनुसार, अपना क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार, जो प्रीवियस ईयर में हुआ वो सब के अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो जरूर आपको इजी लगेगा और आप निकाल भी लेंगे। तब आपको लगेगा कि अगर हम पहले ही ये सोच लेते कि ये बहुत हार्ड है तब तो हम बहुत दूर रह जाते। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इजी मान करके आपको तैयारी शुरू करना है और इस बार ज्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगा। आपका बता रहे हैं कि 75 अगर आपका प्रैक्टिस सेट में आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है, तो आपका रिजल्ट भी हो जाएगा बिहार पुलिस में। यूआर कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का, अदर कैटेगरी का तो और कम जाएगा, आप जानते भी हैं, 5-5 नंबर कम कर लीजिएगा। इस तरीका से आप आराम से निकाल सकते हैं।